हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फ्री ट्यूशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मैथ्स क्लास 6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो आज हम ज्योमेट्री के कंसेप्ट को सिंपल तरीके से समझेंगे। जो नए आए हैं चैनल पे उनको बताना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नए लेटेस्ट वीडियोस आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्लासेस के मिलते रहें और अपनी ही क्लास के भी जो आपके रिक्वायर्ड हैं वो सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगी कि ज्योमेट्री क्या होती है और उसका यूज़ क्या कहाँ कहाँ पे होता है। तो ज्योमेट्री का मतलब होता है बच्चों कि हम शेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी मेजरमेंट लेते हैं, किस तरह से हम उनको मेजर कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, पैलेस, टेम्पल्स, डैम्स, सिटीज, ये जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सब किस चीज़ की एप्लीकेशन है? ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हम शेप्स अंडरस्टैंड कर पाते हैं, किस तरह से हम उनको डिज़ाइन दे सकते हैं, उसके बेसिस पे ही हम ज्योमेट्री का यूज़ कर पाते हैं। तो इसके फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे जो कि है पॉइंट्स। पॉइंट क्या होता है बच्चों? पॉइंट एक तरह का ये डॉट है जो आप लगाते हो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। सपोज आपको अपनी पेंसिल मेजर करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे? आप अपनी बुक के ऊपर ऐसे पेंसिल रखोगे और उसको मेजर करने के लिए आप इसके एंड पे एक डॉट लगाओगे और इसके स्टार्टिंग पे एक इस एंड पे डॉट लगाओगे और एक इस एंड पे डॉट लगाओगे। उसके बाद आप इस डॉट को अपने स्केल से या रूलर से मेजर कर लोगे कि ये इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट का मतलब होता है एक तरह से एक रेफरेंस जिससे आप चीज़ों को मेजर कर सकते हो। तो पॉइंट बेसिकली हम क्या करते हैं कि इधर हमने डॉट लगाया पेंसिल का, तो हमने उसे ए पॉइंट दे दिया। और सपोज पेंसिल यहाँ तक बड़ी है तो जहाँ एंड डॉट खत्म हुआ, वो लाइन खत्म हुई, वहाँ आपने डॉट लगाया, उसे हमने बी पॉइंट दे दिया। तो इस तरह से हम अपने रेफरेंस के लिए इन ये पॉइंट्स लगा के उसको मेजर कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइन सेगमेंट, और इसके बाद हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लाइन सेगमेंट और लाइन में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, मगर जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट होती है, उसके कोई एंड नहीं होते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो लाइन सेगमेंट सपोज उसी तरह से जैसे ऊपर मैंने बताया, एक जहाँ से स्टार्ट हुआ पॉइंट उसको हमने ए रेफरेंस दे दिया, एक एंड पॉइंट, और जहाँ ख़त्म होगा वहाँ पे हम बी एंड पॉइंट लिख देंगे। जहाँ पे ख़त्म हुआ उसको हमने बी एंड पॉइंट लिख दिया। तो ये जो है ये हमारी बन गई एक लाइन सेगमेंट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी और ऊपर ऐसे लाइन डाल देते हैं, या फिर बी ए और ऐसे ऊपर लाइन डाल देते हैं। एंड ए एंड बी आर कॉल्ड द end points. A and B are called the end points of the segment. ठीक है बच्चों, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। चलिए अब आपको लाइन के बारे में बताती हूँ कि लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है बच्चों? अगर ये ए और बी जो लाइन सेगमेंट है उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर दें ऐसे आगे, तो इसको हम कहते हैं लाइन। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो लाइन सेगमेंट जो ए बी लाइन सेगमेंट है, जब हमने इसको एक इस पॉइंट से एक्सटेंड कर दिया इस तरफ और एक इस पॉइंट से इधर एक्सटेंड कर दिया, तो अब ये क्या बन गई? एक लाइन बन गई। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से। तो ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। एंड इट एक्सटेंड्स indefinitely
इन बोथ डायरेक्शंस। तो इसका कोई एंड नहीं होता, ये इनफाइनाइट होती है। या हम इसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं या हम इसको एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये छोटे वर्ड्स जो हैं इसको हम यूज करते हैं लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये है बच्चों लाइन सेगमेंट और ये है लाइन। इनका डिफरेंस आपको दोनों का समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ये मैंने आपके सामने दो लाइंस बनाई हैं, एक है L1 एक है L2, और ये लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं और किस पॉइंट पे काट रही हैं? P पॉइंट पे। दिस पॉइंट लाइन पास थ्रू द पॉइंट P। तो ये L1 और L2 जो हैं वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही हैं? P पे काट रही हैं। So if two lines have one common point, they are called intersecting lines. ठीक है बच्चों? If two lines have one common point, they are called intersecting lines. तो ये है बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट। इसी की तरह का एक और कंसेप्ट है जो कि है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं बच्चों? जैसे ये एक टेबल है, ये देखो, ये आपके सामने मैंने आपका एक टेबल बनाया है जिस पे आप बैठ के पढ़ते हो। इसको मैंने ये नाम दिया है, साइड्स को A B, इस तरह से C D, और ये है E, ये है F, ये है G और ये है H। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो लाइंस एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, उनको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। Parallel lines are opposite to each other and do not intersect each other. तो जैसे कि यहाँ पे A B और B C एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ए बी और बी सी, कॉमन पॉइंट क्या है? बी। तो इसका मतलब ये पैरेलल लाइंस नहीं है। तो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? डी ई और सी एफ। गर्मी है तो बच्चों डी ई और सी एफ जो है वो पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये डी ई है और इसके सामने ऑपोजिट कौन सी लाइन है? सी एफ। तो डी ई और सी एफ जो है वो पैरेलल लाइन है, और ए बी और बी सी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बी पे। तो ये है बच्चों पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रे। रे क्या होती है? रे का मतलब बेसिकली लाइट के कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है। बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस आपने देखी होगी। जो लाइट हाउस रात को जल रहा होता है, उसमें से जो लाइट निकल रही होती है सारी डायरेक्शंस में, उसको हम रे कहते हैं। इसी तरह से अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, टॉर्च से जो लाइट निकलती है उसको हम रे कहते हैं। उसके बाद सन की जो रोशनी होती है उसको भी आपने सुना होगा, सिंपल वर्ड में हम सन रेज कहते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट रे के कंटेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। तो रे बेसिकली क्या होती है? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का ही पोर्शन है। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट।
एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। अब जो रे कहीं से निकल रही है, टॉर्च से निकल रही है, सन से निकल रही है, उसका एक स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट तो है, उसके बाद वो एंडलेसली किसी भी डायरेक्शन में जाती है। तो ये जो पॉइंट है इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, और ये एंड में इसको हम सपोज ए नाम दे देते हैं, और एंडलेसली एक डायरेक्शन में जाती है, डायरेक्शन एंडलेसली, तो इसको हम कहते हैं रे। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट और लाइन के लिए डिनोट करते थे, ऐसे इसको हम एक तरफ के एरो से डिनोट करते हैं, ए पी। पी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया, उससे भी और आगे निकल गई, तो ए पी, ये हमने अपने रेफरेंस के लिए इसको ए पी नाम दिया। तो ये होती है बच्चों रे। तो लाइन सेगमेंट एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है, लाइन का कोई भी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता है, और रे जो है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये तीनों के बीच में मैंने फिर से आपको डिफरेंस समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कर्व्स। नाम से ही पता चल रहा है कर्व्स क्या होते हैं, कुछ मुड़ी हुई चीज जो है, डूडलिंग कहा जाता है उसको। तो किसी भी पिक्चर में अगर डूडलिंग होती है, मुड़ा होता है, तो उसको हम कर्व कहते हैं। वो सिंपल कर्व भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स कर्व भी हो सकता है। जैसे इस तरह से आपने पेपर को फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया, तो ये एक कर्व बन गया। ये एक डिजाइन दे दिया आपने पेपर को, ये एक और कर्व हो गया। उसके बाद एक इस तरह से डिजाइन दिया, ये दूसरा कर्व हो गया। इस तरह से तीसरा, ऐसे मून बना दिया आधा, तो ये एक और, एक इस तरह से ऐसे दे दिया। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, कर्व्स हैं। तो अगर कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता तो उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं। अगर कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, इफ अ कर्व does not cross itself, it is called a simple curve। और अगर एक कर्व इस तरह से है, ये भी एक तरह का सिंपल कर्व है, और ये ओपन कर्व है, ये देखिए यहां से खुला है, ओपन कर्व, और यही कर्व को अगर हम इस तरह से जोड़ दें तो अब ये देखिए सारा जुड़ गया, तो इसे हम क्या कह देंगे, क्लोज्ड कर्व। तो किसी भी चीज में जब डूडलिंग आ जाती है तो उसको हम कर्व का नाम दे देते हैं। और एक चीज, इस कर्व के अंदर जो पोर्शन बनता है, जैसे ये आप डूडलिंग हुई तो बीच में कुछ जगह बनी, तो इस बीच के जगह को हम क्या कहेंगे, रीजन। इसी तरह से यहां भी जो ये जगह बनी इसे हम क्या कहेंगे, रीजन। रीजन मतलब वो पोर्शन, वो जगह जो कर्व के अंदर बनी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के बढ़ते हैं जो कि है पॉलीगन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इस क्लास में, अगली क्लास में, हर जगह पे काम आएगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन बेसिकली क्या होते हैं, साइड्स के साथ जुड़ के जो एक क्लोज्ड पोर्शन बनता है उसको हम पॉलीगन कहते हैं। उसकी अलग अलग शेप्स भी हो सकती हैं। अब कुछ शेप्स के साथ आपको दिखाती हूँ पॉलीगन क्या क्या होते हैं। देखिए ये एक शेप बनी, ये एक पॉलीगन है जिसमें 5 साइड्स हैं, इसको हम पेंटागन का नाम देंगे। ये एक पॉलीगन है जिसका नाम है ट्रायंगल। ये देखिए ये है पेंटागन, ये है ट्रायंगल, इसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3, और ये सबसे लीस्ट साइड का पेंटागन है। इसी तरह से अगर इस तरह से बन जाए तो ये एक पॉलीगन है। उसके बाद ये रेक्टेंगल बन गया जिसमें 4 साइड्स हैं, तो रेक्टेंगल भी एक तरह का पेंटागन है। उसके बाद ये देखिए 6 साइड्स हैं, इसको हम हेक्सागन बोलते हैं, ये भी एक तरह का पेंटागन है। ये भी एक तरह का पेंटागन है।
ये भी पेंटागन नहीं पॉलीगन है, सॉरी, ये एक पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन है। तो इस तरह से अलग अलग शेप्स जब हम देते हैं तो लाइन सेगमेंट्स की मदद से ही हम एक कर्व बना रहे हैं एक तरह का। तो ये जो डिजाइन बने इन्हें हमने पॉलीगन्स का नाम दे दिया। तो हम पॉलीगन को कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन क्या होगी इसकी? अ फिगर इज अ पॉलीगन if it is a simple closed figure made up of entirely line segments, made up entirely of line segments। तो ये एक तरह से सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो किससे मिलके बनी है? लाइन सेगमेंट से। तो अगर 5 लाइन सेगमेंट है तो पेंटागन बन गया, 3 है तो ट्रायंगल बन गया, 6 है तो हेक्सागन बन गया, 4 है तो रेक्टेंगल बन गया। तो ये क्या है? ये सारी फिगर्स पॉलीगन है। अब इस पॉलीगन के अंदर साइड्स भी होती हैं, वर्टिसेस भी होते हैं और डायगोनल्स भी होते हैं। तो ये क्या चीज होती है? ये देखिए मैं आपके सामने एक पॉलीगन बना रही हूं। ये क्या है? पेंटागन। इसके पॉइंट्स जो हैं इसको हम नाम देंगे ए बी सी डी ई। तो जो लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन को फॉर्म करेंगी वो साइड्स होंगी। जैसे कि ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है। तो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये सब क्या है? साइड्स हैं, साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। उसके बाद वर्टेक्स क्या होता है? वर्टिसेस मतलब बहुत सारे। तो प्लूरल वर्ड है वर्टिसेस और सिंगल वर्ड क्या होगा? सिंगुलर वर्टेक्स। तो वर्टेक्स VERTEX, वर्टेक्स मतलब किनारा। वो पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। The meeting point of a pair of sides is called its vertex। तो vertex का मतलब क्या है? मीटिंग पॉइंट। तो इस डायग्राम में वर्टेक्स क्या है? AE और ED कहाँ मीट कर रहे हैं? E पे। तो E इज द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन ABCDE। इसके अलावा भी क्या कोई वर्टेक्स है? हाँ, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट A, ये सारे जो हैं ये कोने हैं। तो ये क्या है? वर्टेक्स। ABCDE क्या है? वर्टेक्स। और कोई भी दो साइड जिनका कॉमन एंड पॉइंट होगा उनको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे। एडजेसेंट मतलब एक साथ। तो एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो एडजेसेंट मतलब साथ साथ। तो साथ साथ क्या ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये साथ साथ है, ए बी एंड बी सी। तो ठीक है बच्चों, ए बी और बी सी जो है वो एडजेसेंट साइड है। इसी तरह से बी सी और सी डी जो है वो एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है? साथ साथ। और इनके जो वर्टिसेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट वर्टिसेस। सो the end points of the same side
of a polygon are called adjacent vertices. adjacent मतलब साथ साथ, adjacent vertices. तो इस डायग्राम में क्या E और D adjacent vertices हैं? हाँ हैं, मगर A और D adjacent vertices नहीं है क्योंकि वो साथ साथ नहीं है. तो E और D जो हैं वो adjacent vertices हैं. उसके बाद साइड्स हो गई, वर्टिसेस हो गए, और लास्ट कंसेप्ट बचा डायगनल्स. तो बच्चों डायगनल्स क्या होते हैं? डायगनल होते हैं, सपोज मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, 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 इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया. तो ये क्या है? डायगनल्स. तो ए सी बी डी ए डी सी ई ये सब क्या है? डायगनल्स. तो एक पॉइंट्स को दूसरे सामने वाले पॉइंट से जो लाइन जोड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? डायगनल. तो ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए बच्चों आपको. पॉलीगन्स क्या होते हैं और उसके अंदर साइड वर्टिसेस और डायगनल्स क्या होते हैं. चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? जब भी एक साइड और दूसरी साइड इस तरह से शेप बनाते हैं, एक कॉर्नर बनता है, तो इनको हम एंगल कहते हैं. तो एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म. तो ये एक लाइन ए बी और लाइन ए सी है जो आपस में जुड़ी हैं. तो इनके कॉर्नर से ये क्या बन गया है बच्चों? इसको हम कहते हैं एंगल. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम इस तरह से सिंबल यूज करते हैं और इसके बीच में हम लिखेंगे एंगल ए. ए क्यों एंगल? क्योंकि इस पॉइंट पे एंगल बना है तो एंगल ए. या फिर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? एंगल बी ए सी. जो एंगल होता है उसे हम बीच में लिखते हैं ए. और हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल सी ए बी. इसे सी बी ए नहीं लिखेंगे या बी सी ए नहीं लिखेंगे. ए हमेशा बीच में आएगा या अकेला ऐसे आएगा, ऐसे बीच में या बीच में. तो इसको हम कहते हैं बच्चों एंगल. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ट्रायंगल्स. ट्रायंगल अभी मैंने आपको बताया एक तरह का पॉलीगन है, 3 साइडेड पॉलीगन, और इट इज अ पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स. लीस्ट मतलब सबसे कम साइड के साथ जो पॉलीगन बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. ये ट्रायंगल है. तो अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दूं, इस पॉइंट को बी नाम दूं और इस पॉइंट को सी नाम दूं, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगी? ट्रायंगल के लिए हम हमेशा ऐसे वाला छोटा साइन बना के और ट्रायंगल ए बी सी लिख देते हैं, या ट्रायंगल बी ए सी लिख देते हैं, या ट्रायंगल सी ए बी लिख देते हैं, या ट्रायंगल सी बी ए लिख देते हैं. इसमें कुछ बीच में आने का कोई वो नहीं होता. हम इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. तो हम पूरा ट्रायंगल ए बी सी ना लिख के इस तरह का छोटा साइन बना देते हैं. इसके अंदर भी 3 साइड्स हैं. कौन कौन सी 3 साइड्स हैं? ए बी सी और सी ए. अब ए बी को बी ए लिखो या सी बी को बी सी को सी बी लिखो या सी ए को ए सी लिखो, एक ही बात है. उसके बाद इसके अंदर 3 एंगल्स हैं बच्चों. कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. अब आप इसको एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो या सी ए बी भी लिख सकते हो. ए हमेशा बीच में आएगा जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था. ठीक है बच्चों, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल हैं और 3 वर्टिसेस हैं, मतलब कोने हैं. कौन कौन से वर्टिसेस हैं? ए बी और सी. तो अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. ट्रायंगल के बीच में जो पोर्शन बना है मैंने पीछे बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं? रीजन. और इंटीरियर
जैसे आप कहते हैं ना अपने घर में आप इंटीरियर डिजाइनर लगाते हो कि घर का इंटीरियर कराना है, तो इंटीरियर मतलब अंदर का पोर्शन खूबसूरत कराना है, सजाना है। तो इसलिए यहाँ इसको क्या नाम दिया गया है, इंटीरियर। और जो बाहर का पोर्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। आपने एक्सटीरियर पेंट का नाम सुना होगा, एक्सटीरियर इमल्शन, एशियन पेंट्स की ऐड आती है, तो वो एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर लगता है। तो यहाँ पे ये पोर्शन क्या हो गया, बाहर का। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, फिर से आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ। ये पॉइंट P है, ये इंटीरियर में है। ये पॉइंट R है, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर पे है। और ये पॉइंट Q है, ये ट्रायंगल के ऊपर है, ऑन द ट्रायंगल। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था ट्रायंगल का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल ये एक तरह का 4 साइडेड पॉलीगन है। इसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक तरह का 4 साइड का पॉलीगन है। एक साइड, दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ABCD। इसकी 4 साइड्स कौन सी हैं, अब आप खुद देखिए, आपको अब तक समझ आ गया होगा। AB, उसके बाद BC, उसके बाद CD और उसके बाद DA। ये इसकी 4 साइड्स हैं। 4 एंगल्स कौन से हैं बच्चों, 4 एंगल्स कौन से हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो ये हैं इसके 4 एंगल्स। उसके बाद अभी आपको एडजेसेंट साइड्स कराई थी, अगर याद हो तो AB और BC क्या है, एडजेसेंट साइड्स। AB एंड BC जो हैं वो क्या है, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, साथ साथ, साथ साथ। और ऑपोजिट साइड कौन सी होंगी, AB एंड CD, AB एंड CD। ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट्स मतलब सामने, सामने सामने, आमने सामने। आमने सामने लिख सकते हो या एक दूसरे के सामने लिख सकते हो, ऑपोजिट साइड्स। जाओ देखो, जाओ, ऑपोजिट साइड्स। उसके बाद A और C पॉइंट आमने सामने हैं, तो ये एंगल्स आमने सामने हो गए। एंगल A और एंगल C आमने सामने हैं, तो इनको क्या बोल देंगे, ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से D और B भी ऑपोजिट एंगल होंगे और A और B एडजेसेंट एंगल होंगे। एंगल A और एंगल B साथ साथ हैं, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोल देंगे। तो आपको याद रखना है, एडजेसेंट मतलब साथ साथ और ऑपोजिट मतलब आमने सामने, सामने सामने। तो ऑपोजिट और पैरेलल एक ही मतलब होता है, पैरेलल मतलब भी आमने सामने। तो ये हो गया बच्चों क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है सर्कल्स। तो सर्कल क्या होता है बच्चों, आपको अपने थोड़ा सा माइंड में होगा कि इस तरह की शेप को सर्कल कहते हैं। तो सर्कल एक तरह का क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि एक पॉलीगन नहीं है। इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन। ये एक पॉलीगन नहीं है, बस एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब सर्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले इसमें एक सेंटर होता है जो बिल्कुल सेंटर में, मध्य में प्रेजेंट होता है। इस डॉट को हम C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटर, C। उसके बाद अगर हम इस सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स बना दें A, P, B, M और इन पॉइंट्स को हम ऐसे करके आपस में जोड़ें,
तो ये भी कुछ बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। CA, CP, CA, CP, CB, CM, ये सब एक दूसरे के बराबर हैं और ये क्या कहलाते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस का मतलब होता है सेंटर से सर्कल के किसी भी तरफ लाइन खींची गई है, उसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर इस CB को मैं आगे ऐसे और एक्सटेंड कर दूं और इसको नाम दे दूं Q, तो अब ये QB क्या बन जाएगा? डायामीटर। BC प्लस CQ इज इक्वल टू QB और ये बन जाएगा डायामीटर। तो दो रेडियस को मिला के एक डायामीटर बनता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? जो कनेक्ट करती है 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उसको कनेक्ट करती है, जैसे कि AP, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो AP जो है वो एक कॉर्ड है। क्या QB एक कॉर्ड है? QB भी एक कॉर्ड है। जो डायामीटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो Q और B भी सर्कल के पॉइंट को जोड़ रहे हैं, तो QB भी एक तरह का पॉइंट कॉर्ड है। नेक्स्ट है आर्क। आर्क क्या होती है? कुछ इस तरह की जो शेप बनती है उसको हम आर्क कहते हैं। इट इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। तो अगर ये जैसे पूरा सर्कल है और इसके ऊपर ये एक छोटा सा पोर्शन बन जाएगा, तो इसको हम आर्क कह देंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये एक पॉइंट हो गया P, ये एक पॉइंट हो गया Q, तो PQ लिख के ऐसे ऊपर एक आर्क बना देते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क को। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अभी मैंने आपको पीछे बताया इंटीरियर क्या होगा? अगर पॉइंट अंदर होगा तो इंटीरियर और अगर पॉइंट बाहर होगा तो एक्सटीरियर। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? वो रीजन जो आर्क और दो रेडियाई के बीच में आता है। जैसे ये आर्क है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, तो ये जो बीच का रीजन है ये क्या है? सेक्टर। तो आर्क और रेडियाई के बीच का जो रीजन है उसको हम सेक्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। ये आर्क है और किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड है उसके बीच का जो रीजन है वो क्या कहलाता है? सेगमेंट। रेडियस और आर्क के बीच का रीजन सेक्टर है और आर्क और कॉर्ड के बीच का, ये आर्क है, ये कॉर्ड है, इसके बीच का जो रीजन होगा वो सेक्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये जो पूरा बाहर का रीजन हम सर्कल का कवर करते हैं। सपोज हम इस A पॉइंट से शुरू हुए, यहां से घूम के आए, यहां आके वापस इसी पॉइंट पे आ गए, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया सर्कल का? सरकमफ्रेंस कहा जाता है इसको। तो ये चीजें हैं बच्चों जो सर्कल के कंटेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट और टॉपिक्स बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगली बार किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।